आज के क्लास का पहला प्रश्न। क्लास शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि लाइव आने पे आप लोग के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और अपने अपने ग्रुपों में शेयर भी कर दीजिए। आज के क्लास का पहला प्रश्न, सीखने से संबंधित तथ्य निम्न में से नहीं है। नई वर्ड पूछा है। पहला ऑप्शन सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। दूसरा ऑप्शन सीखना केवल विद्यालय में होता है। तीसरा ऑप्शन सीखना व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक है। चौथा ऑप्शन सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। तो इसका सबसे उचित ऑप्शन दूसरा होगा, सीखना केवल विद्यालय में होता है। ये गलत बात है, हम कहीं भी सीख सकते हैं। सीखना व्यवहार में परिवर्तन होता है और सीखना व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास करता है और सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। दूसरा प्रश्न, प्रश्नोत्तरी विधि के जनक किसे माना जाता है। पहला ऑप्शन मॉन्टेसरी को। दूसरा ऑप्शन कार्लवेल कुक को। तीसरा ऑप्शन फाबेल को। चौथा ऑप्शन सुकरात को। तो प्रश्नोत्तरी विधि के जनक सुकरात को माना जाता है, इसलिए इसका सबसे उचित ऑप्शन डी होगा। तीसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है। नहीं पूछा है। तो पहला ऑप्शन ज्ञात से अज्ञात की ओर। दूसरा ऑप्शन सामान्य से विशिष्ट की ओर। तीसरा ऑप्शन प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। चौथा ऑप्शन पूर्ण से अंश की ओर। तो इसका सबसे उचित ऑप्शन दूसरा होगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर। सबसे उचित ऑप्शन इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन बोला ज्ञात से अज्ञात, अगर हम बच्चों के सामने पहले वो जिस परिवेश में सीख रहा है उससे परिचित कराएंगे तो वो उससे अज्ञात वस्तुओं को सीख सकता है। तीसरा ऑप्शन ये कह रहा है कि प्रत्यक्ष, मतलब बच्चों को कोई बड़ा सा कोई चीज दिखाएंगे जो उस अपने परिवेश में देखा हो, उसको दिखा के तब अप्रत्यक्ष की ओर लेके जाएंगे। और डी पूर्ण से अंश की ओर, बच्चों को पहले पूरा पेड़ दिखाएंगे फिर उसके अंश के बारे में बताएंगे, उसके पत्ती टहनी के बारे में बताएंगे। इसलिए इसका सबसे उचित ऑप्शन डी सही होगा। चौथा प्रश्न, उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है। नहीं पूछा है। चिंतन उद्देश्य। दूसरा भावनात्मक उद्देश्य। तीसरा ऑप्शन ज्ञानात्मक उद्देश्य। चौथा ऑप्शन क्रियात्मक उद्देश्य। तो इसका उद्देश्यों के आधार पर तीनों सही है, लेकिन इसका ए ऑप्शन चिंतन उद्देश्य नहीं होता है उद्देश्य के आधार में। गिलफोर्ड के अनुसार, पांचवा प्रश्न, गिलफोर्ड के अनुसार संवेग का प्रकार नहीं है। नहीं पूछा है। तो प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक, तीसरा नवीन, चौथा कृत्रिम। तो गिलफोर्ड के संवेगों प्रकार में तीसरा नहीं है, नवीन। छठा प्रश्न, मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति की विशेषता है। पहला बाल विज्ञान पर बल। दूसरा बालक के व्यक्तित्व का आदर। तीसरा व्यक्तिगत विभिन्नता व सिद्धांत पर बल। चौथा इनमें से सभी। इसका सबसे उपयुक्त ऑप्शन ये सभी होगा, क्योंकि मनोवैज्ञानिक विशेषता में बाल मनोविज्ञान पर भी बल देता है, बालक के व्यक्तित्व के आधार पर भी बल देता है, व्यक्तित्व की व्यक्ति विभिन्नता और सिद्धांत पे भी बल देता है, इसलिए सभी सही है। मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के जनक माने जाते हैं। पहला कैटल। दूसरा अल्पोर्ट। तीसरा फ्रायड। चौथा साइमन बीने। तो मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के जनक फ्रायड को माने जाते हैं। चौथा ऑप्शन में दिया है साइमन बीने। बीने को एक बुद्धि सिद्धांत के जनक माने जाते हैं। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में वंशानुक्रम संबंधित नियम है। पहला प्रयासों का नियम। दूसरा सीखने का नियम। तीसरा समानता का नियम। चौथा स्वास्थ्य का नियम। तो वंशानुक्रम संबंधित नियम तीसरा सही है। समानता का नियम वंशानुक्रम से का नियम है जो हमारे माता पिता से हमें प्राप्त होता है। नौवां, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से संबंधित है। पहला बौद्धिक विकास से। दूसरा सामाजिक विकास से। तीसरा शारीरिक विकास से। चौथा इनमें से कोई नहीं।
अवधारणाओं के विकास में मुख्य रूप से संबंधित। पहला ऑप्शन सबसे उचित होगा, बौद्धिक विकास। अवधारणा से संबंधित वही है। 10वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा रचनात्मक आकलन से संबंधित है? पहला वार्षिक परीक्षा, दूसरा प्रश्नोत्तरी व खेल, तीसरा सत्र परीक्षा, चौथा इनमें से सभी। तो रचनात्मक आकलन का संबंधित तो प्रश्नोत्तरी और खेल से होता है। रचनात्मकता के द्वारा हम सृजन, बालक सृजनात्मकता प्राप्त करता है। शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व है। पहला शिक्षार्थी, दूसरा सीखने की प्रक्रिया, तीसरा अध्यापक, चौथा इनमें से सभी। तो शिक्षा मनोविज्ञान के ये सभी तत्व हैं। शिक्षार्थी भी होते हैं, सीखने की प्रक्रिया भी होता है और अध्यापक भी होता है। इसलिए इसका सबसे उचित ऑप्शन ये सभी होगा। 11वां प्रश्न, सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में परिभाषित किया गया था? पहला मन का अध्ययन, दूसरा आत्मा का अध्ययन, तीसरा चेतना का अध्ययन, चौथा व्यवहार का अध्ययन। तो सर्वप्रथम मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन के रूप में स्वीकार किए थे, इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। 13वां प्रश्न, वृद्धि और विकास का मुख्य सिद्धांत है। पहला तत्परता का नियम, दूसरा एकता का नियम, तीसरा व्यक्तिक अंतर का नियम, चौथा ये सभी। वृद्धि और विकास का मुख्य सिद्धांत है, व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत होता है, इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। प्याजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय काल है। पहला ऑप्शन 2 से 7 वर्ष, दूसरा 7 से 11 वर्ष, तीसरा 11 से 15 वर्ष, चौथा 15 से 18 वर्ष। तो इसका सबसे उचित ऑप्शन दूसरा ऑप्शन सही है, 7 से 11 वर्ष। और दूसरा 2 से 7 वर्ष को हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को मानते हैं, और 11 से 15 वर्ष यह अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है, और 15 से 18 वर्ष ये ऊपर की आयु होती है। 15वां, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य है। पहला सामाजिक चेतना का इष्टता विकास, दूसरा बालक और बालिकाओं में एक साथ मिलकर रहने की प्रवृत्ति, तीसरा अपनी अवस्था के गिरोह से अलग रहना, चौथा बाल्यावस्था की अंतिम अवस्था में माता पिता से स्वस्थ सामंजस्य। तो बाल्यावस्था की सामाजिक विकास के मुख्य रूप में है बालक और बालिकाओं को एक साथ मिलकर रहने की प्रवृत्ति। 15वां प्रश्न, 16वां प्रश्न, निम्न में से जन्मजात अभिप्रेरक नहीं पूछा है। तो प्यास, निद्रा, भूख और सुरक्षा, तो ये तीनों है, तो इसका चौथा ऑप्शन सबसे उचित होगा, सुरक्षा नहीं है। 17वां प्रश्न, अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित है। थानडाई, दूसरा स्किनर, तीसरा कोहलबर्ग, चौथा पावलोव। तो अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन स्किनर से संबंधित है, इसलिए इसका शास्त्रीय अनुबंधन को पावलोव से संबंधित है। 18वां प्रश्न, सीखने का प्रयास एवं त्रुटि विधि का संबंध है। पहला कर्ट लेविन से, दूसरा वाटसन से, तीसरा स्किनर से, चौथा थार्नडाइक से। सीखने का प्रयास एवं त्रुटि नियम थार्नडाइक से संबंधित, इसलिए इसका चौथा ऑप्शन सबसे उचित होगा। 19वां प्रश्न, अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रवर्तक कौन माना जाता है? कोहलबर्ग, थार्नडाइक, तीसरा स्किनर, चौथा पावलोव। तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रवर्तक कोहलबर्ग को माना जाता है। थार्नडाइक को प्रयास और त्रुटि सिद्धांत के जनक माना जाता है। पावलोव को शास्त्रीय अनुबंधन का और स्किनर को अनुकरण सिद्धांत का जनक माना जाता है, इसलिए इसका सबसे उचित ऑप्शन
पहला ऑप्शन सही होगा कोअलवर। पावलाव को शास्त्रीय अनुबंधन का जनक माना जाता है। 20वां प्रश्न और हमारे क्लास का लास्ट प्रश्न है। प्रेरणा का स्रोत निम्न में से कौन सा नहीं है? प्रेरणा का स्रोत पूछा है, निम्न में से कौन नहीं है? पहला आदत, दूसरा चालक, तीसरा प्रेरक, चौथा उद्दीपन। प्रेरक का स्रोत में ये सभी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, उद्दीपन भी सही है, लेकिन आदत प्रेरणा में नहीं आता है, इसलिए पहला ऑप्शन सबसे उचित होगा। और हमारा क्लास कैसा लगा आप लोग सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा और अपने अपने ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि लाइव आने पे आप लोग के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।